नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर। और इस कोर्स की सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स के अंदर हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम इजी एंड स्टेप बाय स्टेप वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और बहुत सारे ढेर सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। इस कोर्स के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे और लॉजिक बिल्ड करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाई जावास्क्रिप्ट। हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्यों सीख रहे हैं? आज के समय में जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, पावरफुल एंड मार्केट रेडी लैंग्वेज बन चुकी है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख जाते हो तो आप लोग बना पाएंगे पावरफुल वेब एप्लीकेशन लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एटसेट्रा। जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी की बात करें तो डे बाय डे जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। और नोट करने लायक बात यह है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट को समझ लिया तो आप लोग बना पाएंगे फ्रंट एंड और बैक एंड, दोनों बना सकते एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद। मतलब आप लोग बन जाएंगे फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी आपको आता होगा। अब हम बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। बेसिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज एक्चुअली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कोई भी वेबसाइट उठा लीजिए, उसके अंदर जो HTML होता है वो स्ट्रक्चर, स्केलेटन, सिमेंटिक देने का काम करता है। मान लेते मेरे पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट के अंदर जो टॉप वाला पार्ट होता है उसको हम लोग हेडर कहते हैं, जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको हम लोग फुटर कहते हैं, जो बीच वाला कंटेंट वाला पार्ट होता है उसको मेन कहते हैं। तो लेफ्ट में जो साइड बार होता है उसको लेफ्ट साइड बार और राइट में जो साइड बार होता है उसको राइट साइड बार कहते हैं। तो HTML ने क्या कर दिया, उसको बांट दिया, स्ट्रक्चर को दे दिया। HTML ने बता दिया ये हो जाएगा टॉप वाला पार्ट हेडर, बॉटम वाला पार्ट फुटर, लेफ्ट में साइड बार तो लेफ्ट साइड बार, राइट में साइड बार तो राइट साइड बार, बीच में मेन वाला कंटेंट। तो HTML स्ट्रक्चर, स्केलेटन, सिमेंटिक प्रोवाइड करता है किसी भी वेबसाइट को। अब HTML ने स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, सिमेंटिक दे दिया, ढांचा दे दिया। उस ढांचे को, स्ट्रक्चर को सुंदरता प्रदान करने का काम, ब्यूटीफुल बनाने का काम कौन करेगा? CSS करेगा। CSS क्या करेगा जनाब? CSS कलर को ऐड करेगा, बैकग्राउंड कलर को ऐड करेगा। तो भिन्न भिन्न तरह के काम जैसे कि ट्रांसफॉर्म कर देगा, ट्रांजिशन लगा देगा। तो CSS ब्यूटीफुल बनाता है किसी भी वेबसाइट को, HTML स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बट नोट करने लायक बात है HTML एंड CSS बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। तो जन्म होता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट एक्चुअली लॉजिक और इंटरएक्टिविटी ऐड करने का काम करता है। लॉजिक और इंटरएक्टिविटी का मतलब क्या है जनाब? मान लेते मेरे पास एक कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में क्या हो सकता है? हम लोग प्लस कर सकते, मतलब एडिशन कर सकते, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन कर सकते, मल्टीप्लिकेशन कर सकते, डिवीजन कर सकते। ये सारे के सारे भिन्न भिन्न तरह की जो ऑपरेशन से कैलकुलेटर के अंदर होते। तो ये जो लॉजिक वाला काम है, मैथ्स वाले जो टास्क होते, उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग हैंडल कर पाते हैं। बट अगर बात करें हम लोग HTML और CSS की मदद से ये लॉजिक वाला काम करने का, तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। HTML सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और CSS सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल बनाएगा उस स्ट्रक्चर को। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लॉजिक के साथ साथ हम लोग इंटरएक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। तो इंटरएक्टिविटी का मतलब क्या होता है जनाब? मान लेते एक बटन था, बटन के ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, उसके ऊपर जो टेक्स्ट था तो टेक्स्ट भी चेंज हो जाए। तो ये जो इंटरएक्टिविटी का काम है, इसके लिए एक एग्जांपल कर दे। अपन के पास यहाँ पे एक बटन है, जिसे मैंने क्लिक कर दिया तो तुरंत उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जा रहा है और टेक्स्ट भी बदल जा रहा है। फिर से क्लिक कर दिया, बैकग्राउंड कलर बदल जा रहा है और ब्लू हो जा रहा है और टेक्स्ट भी बदल रहा है। फिर से क्लिक कर दिया तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जा रहा है और टेक्स्ट भी बदल रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे इंटरएक्टिविटी ऐड करने का काम कौन करता है जनाब? जावास्क्रिप्ट करता है। मान लेते हमारे पास एक वेबसाइट थी, उसका जो बैकग्राउंड कलर था बॉडी का, मान लेते वो येलो था। हम लोग क्या चाहते
जैसे मैं यहाँ पे आऊं और क्लिक करूं तो तुरंत बैकग्राउंड कलर ऑफ वेबसाइट क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो ये भी हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे होंगे। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग वेबसाइट के अंदर लॉजिक ऐड कर रहे होंगे। तो एक एग्जांपल कर दे, हम लोग यूट्यूब के ऊपर जाते, यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद मान लेते यूट्यूब के ऊपर गए और वहां पे सर्च कर लिया MBS कोडिंग, तो रिजल्ट आ गया। तो सर्च कर पा रहे हैं हम लोग, बटन के ऊपर क्लिक कर पा रहे हैं हम लोग। तो यही तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, इंटरैक्टिविटी का काम। बट हम लोग HTML और CSS की मदद से ये नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जावास्क्रिप्ट का जन्म हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, एक वेबसाइट थी, उसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया वेबसाइट का। ये इंटरैक्टिविटी बेसिकली। तो नोट करने लायक बात है, जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट को डायनामिक करता है, इंटरैक्टिविटी ऐड करके देता है। किसी भी स्टैटिक वेबसाइट को अगर डायनामिक बनाना होता है तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग इंटरैक्टिविटी ऐड करके बना सकते हैं उसको। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली ब्रेन ऑफ वेबसाइट है, मतलब किसी भी वेबसाइट के अंदर जो लॉजिक वाला ब्रेन वाला काम है वो कौन संभालता है, जावास्क्रिप्ट संभालता है। अब हम समझते व्हाट इज एक्चुअली क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन एंड ब्राउजर रोल। तो उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जनाब। मान लेते हमारे पास एक कंप्यूटर था, हम लोग क्या चाहते थे, कंप्यूटर के ऊपर लैपटॉप के ऊपर जाऊं और वहां पे मैं इंस्टाग्राम सर्च करूं, उस वेबसाइट को विजिट करूं। मेरे पास एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर ब्राउजर था, ब्राउजर के अंदर गया, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च कर लिया, instagram.com URL डाल दिया। तो ये जो कंप्यूटर है, ब्राउजर है, उसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म में क्लाइंट। तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी, हमको क्या चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, तो इंस्टाग्राम के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, इंस्टाग्राम का सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेगा और वो जो सर्वर है हमको रिस्पॉन्स में क्या देगा जनाब, रिस्पॉन्स में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल रिटर्न करेगा। वो ब्राउजर में रन होएगी और रन होने के बाद हमको इंस्टाग्राम दिखाई देगा, हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। तो नोट कर लेना भाई साहब, ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड करता है, ब्राउजर अंडरस्टैंड कर सकता है HTML को, CSS को और जावास्क्रिप्ट को। तो ब्राउजर के बारे में अभी भी मैंने बताया, जावास्क्रिप्ट को अच्छे से समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। अब हम लोग क्या करते, थोड़ा सा कोड भी करके देखते। हम लोग चलते गूगल क्रोम के ऊपर और गूगल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल टैब के अंदर चलेंगे और कंसोल टैब के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स को राइट करने की कोशिश करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स आपको अभी समझ नहीं आएगा, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसोल के अंदर लॉक करेंगे, प्रिंट करेंगे, मान लेते ABC को। तो मैं ब्राउजर के ऊपर आ चुका हूं, अब राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है और कंसोल वाले टैब के ऊपर चले जाने के बाद यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो मर्जी चाहे कोड लिख सकते हैं। हम लोग क्या करना चाहते, कंसोल के अंदर लॉग प्रिंट करना चाहते, डिस्प्ले करना चाहते, तो कंसोल की लॉग वाली कमांड को हम लोग यूज करेंगे जनाब और कंसोल के अंदर लॉक कर दीजिए। मान लेते यहाँ पे ABC को हमको प्रिंट करना है, तो इस तरह से एंटर प्रेस कर दिया तो ABC यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जो कंसोल वाला टैब था जनाब, उसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख पाते। जावास्क्रिप्ट के जो कोड है उसको ब्राउजर अच्छे से समझता है, बट C++ वाला जो कोड है अगर आप लोग वहां पे करने की कोशिश करेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड ही राइट करना पड़ेगा। अब हम लोग समझते जनाब व्हाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हम लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब, जावास्क्रिप्ट बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है। कोई भी बंदा बड़ी आसानी से इसको समझ सकता है, सीख सकता है और बहुत ही तेजी से इसको सीख सकता है। अब बड़ी प्यारी नोट है जनाब, जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जो कि मेरे जो सिस्टम है, मेरा जो कंप्यूटर है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाती। अगर बातें करें C++ की तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है बिना हमारी परमिशन लिए हुए। हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जावास्क्रिप्ट का एक्चुअली जन्म हुआ है। तो मैं आपको एक एग्जांपल करता हूं जनाब। मान लेते किसी वेबसाइट को मैंने विजिट किया, विजिट करने के बाद वो मेरे से क्या मांगेगी,
परमिशन मांगी कि माइक का, लोकेशन का, मतलब वो डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर रही ना हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो यही जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाती, वो सबसे पहले परमिशन लेगी आपसे। बट नोट करने लायक बात है जनाब, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट किसको एक्सेस कर पाता है? HTML CSS की फाइल्स को एक्सेस कर पाता है, उसके अंदर मैनिपुलेशन कर पाता है। मैनिपुलेशन बोले तो जनाब, मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस करना। तो HTML CSS की फाइल्स के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग चेंजेस कर पाते। और नोट करने लायक बात है, हमारे जो माउस के इवेंट है, कीबोर्ड के जो इवेंट है, उसको भी डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है जावास्क्रिप्ट। इवेंट का मतलब क्या है? कुछ करने के ऊपर कुछ हो जाए। तो मान लेते एक बटन था, मैंने माउस को लेके गया, माउस के पॉइंटर को क्लिक कर दिया, हमारा जो कीबोर्ड है मैंने क्या कर दिया, कीबोर्ड की मदद से कुछ की को एंटर कर दिया। तो ये जो सारे के सारी जो चीजें जैसे कि कीबोर्ड के इवेंट, माउस के इवेंट, इसको जावास्क्रिप्ट समझता है। उसे पता होता है एक्चुअली वेयर आर क्लिक, कहां पे क्लिक हुआ, कहां पे एंटर हुआ टेक्स्ट, ये उसको पता होता है। तो जावास्क्रिप्ट को क्या पता होता है, क्या एक्सेस होता है डायरेक्टली? HTML CSS की फाइल्स का, कुछ इवेंट्स का, माउस कीबोर्ड की। बट मेमोरी वाला जो काम है उसका एक्सेस डायरेक्टली हम लोग नहीं देते, नहीं होता उसके पास। वो पहले परमिशन लेगा, बाद में उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे बताया, एक बटन, उसके ऊपर क्लिक किया तो वो आप पे जावास्क्रिप्ट को पता होगा किस एरिया के ऊपर आपने क्लिक किया है। कीबोर्ड की मदद से हमने एंटर किया टेक्स्ट, तो जावास्क्रिप्ट को पता होगा। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग क्या कर पाते? जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग HTML CSS की फाइल्स के अंदर चेंजेस कर पाते, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। मैनिपुलेशन बोले तो जनाब, मैनिपुलेशन का मतलब होता है, मान लेते मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया, टेक्स्ट के कलर को बदल दिया। ये सारी की सारी जो चीजें बेसिकली हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर आ चुके, उसका नाम है हाउ जावास्क्रिप्ट रन्स। जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है, V8 इंजन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग अब समझने वाले हैं। तो नोट करने लायक बात है, हमारा जो गूगल क्रोम है इसके अंदर V8 इंजन प्रेजेंट होता है। ये जो V8 इंजन है जनाब कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल C++ का कोड है। और ये जो V8 इंजन है बेसिकली गूगल क्रोम के अंदर प्रेजेंट होता है, अंडरस्टैंड कर पाता है जावास्क्रिप्ट के कोड को बड़े आराम से, बड़ी आसानी से। और हमारा जो मोजिला फायरफॉक्स है उसके अंदर स्पाइडर मंकी प्रेजेंट होता है, वो क्या कर पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड था। जावास्क्रिप्ट का कोड बोले तो भिन्न भिन्न तरह के इंस्ट्रक्शंस, इनपुट। अब इनपुट कहां पे जाएगा जनाब, क्रोम का जो V8 इंजन है, स्पेशल C++ का जो कोड है उसके पास, वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा जावास्क्रिप्ट के कोड को, फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या समझे जनाब, V8 इंजन क्या करता है जनाब, इनपुट के तौर पर जावास्क्रिप्ट के कोड को लेता है और आउटपुट जनरेट करके देता है। और V8 इंजन क्या है जनाब, V8 इंजन स्पेशल टाइप ऑफ C++ का कोड है जो कि अंडरस्टैंड कर पाता है जावास्क्रिप्ट के कोड को बड़ी आसानी से। अब हम समझते V8 C++ इंप्लीमेंटेशन कंपाइलेशन टू मशीन कोड कैसे होता है ये प्रोसेस, इसको समझते हैं। अब नोट करने लायक बात है, अगर आपने ध्यान से C++ को पढ़ा होगा तो जो C++ का जो कोड है सबसे पहले कंपाइल होगा, फिर मशीन कोड जनरेट होगा, मशीन कोड जनरेट होने के बाद रन होगा, फिर जाके आउटपुट आएगा। तो मशीन कोड मतलब बाइनरी 1-0 कोड। और जो बाइनरी कोड है, मशीन कोड है, उसको हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो ब्राउजर है, उसको बहुत ही आसानी से समझ पाता है। तो इसलिए V8 इंजन के अंदर C++ का मशीन कोड प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जो ब्राउजर है जनाब, ब्राउजर मशीन कोड को अच्छे से समझ पाता है, तो वहां पे कंपाइलर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं? अगर कोई पूछता है आपसे कि V8 इंजन के अंदर कौन सा कोड प्रेजेंट होता है, तो C++ का मशीन कोड प्रेजेंट होता है।
ब्राउजर को कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ब्राउजर है अच्छे से समझ पाता है मशीन कोड को। तो ब्राउजर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ब्राउजर के अंदर इंटरप्रेटर प्रेजेंट होता है, कंपाइलर नहीं प्रेजेंट होता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है जनाब लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन करना। इसको ऐसे समझिए, लाइन 1 को उसने रीड किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट दिया। लाइन 2 को रीड किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट दिया। लाइन 3 को रीड किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट दिया। लाइन 4 को रीड किया, एग्जीक्यूट किया, आउटपुट दिया। तो ये जो इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। अब दुनिया एडवांस हो चुकी है और आज के समय ऑप्टिमाइजेशन आ चुका है, और ऑप्टिमाइजेशन में जस्ट इन टाइम आ चुका है हमारे पास। तो रिवाइज मारते हाउ जावास्क्रिप्ट रन और V8 इंजन क्या होता है। तो हमारा जो गूगल क्रोम है उसके अंदर V8 इंजन प्रेजेंट होता है। V8 इंजन बोले तो स्पेशल टाइप ऑफ C++ कोड, जो क्या करता है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है जावास्क्रिप्ट के कोड को। हमारा जो मोजिला फायरफॉक्स था उसके अंदर स्पाइडर मंकी था, स्पाइडर मंकी भी क्या कर सकता है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का जो कोड था, इंस्ट्रक्शंस थी, इनपुट था, वो कहां पे जाएगा? क्रोम के V8 इंजन के पास जाएगा। ये स्पेशल टाइप ऑफ C++ कोड होता है जो अंडरस्टैंड कर पाता है जावास्क्रिप्ट के कोड को। फिर एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट में रिजल्ट आएगा। और नोट करने लायक बात है, हमारा जो V8 इंजन है इनपुट में जावास्क्रिप्ट के कोड को लिया, आउटपुट जनरेट किया, और यहां पे हमारे पास कंपाइलर नहीं होता। क्या होता है जनाब? इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, रीड करता है और एग्जीक्यूट करते जाता है। अब हम समझते हैं जनाब रनिंग जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर, कि ब्राउजर के आउटसाइड जावास्क्रिप्ट को कैसे कैसे हम लोग यूज कर पाते हैं। तो हमने अभी भी समझा था, क्रोम के अंदर गए थे, ब्राउजर के अंदर गए थे, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल टैब के अंदर गए। कंसोल के अंदर हमने कंसोल डॉट लॉग किया था। तो मान लेते लाइन 1 मैंने डाला, तो यहां पे आउटपुट आ जाएगा लाइन 1, फिर लाइन 2, फिर लाइन 3। तो यहां पे हम लोग क्या चाहते हैं जनाब, ये सारा जो कोड है ब्राउजर के अंदर ना करना पड़े, हम लोग VS कोड के अंदर करना चाहते हैं। और VS कोड के अंदर करने के बाद जैसे C++ में हमारे टर्मिनल के अंदर आउटपुट हम लोग देखते थे, उसी प्रकार से हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोग VS कोड के अंदर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड को रन तो नहीं कर पाते। आउटपुट कहां पे आता है? जावास्क्रिप्ट के कोड का ब्राउजर के अंदर आता है। हम लोग क्या चाहते हैं? VS कोड के अंदर ही बेसिकली जो टर्मिनल होता है उसके अंदर ही बेसिकली आउटपुट आ जाए। तो ब्राउजर के अंदर V8 इंजन होता है, इसलिए ब्राउजर के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर पाते हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट को आपके VS कोड के टर्मिनल के अंदर ही आउटपुट देखना है, आपके सिस्टम के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को चलाना है, तो आप लोग इंस्टॉल करेंगे Node.js को। Node.js क्या है जनाब? Node.js सिंपल से है, V8 इंजन का जो स्पेशल वाला कोड है उसके अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड कर दी है और Node.js उसको नाम दे दिया गया है। तो Node.js क्या है जनाब? Node.js जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। मतलब क्या करता है ये? जावास्क्रिप्ट का जो कोड है आपके सिस्टम के अंदर ही, VS कोड के अंदर ही उसका आउटपुट दिखा देगा, रन करा देगा जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो Node.js जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब Node.js हम लोग कह रहे हैं Node.js, बट बिहाइंड द सीन V8 इंजन ही बेसिकली V8 इंजन का है, स्पेशल टाइप ऑफ C++ का कोड है, यही बेसिकली रन कर रहा होगा जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो Node.js क्या है जनाब? एक लाइन में कहा जाए तो V8 इंजन का जो कोड है उसको ब्राउजर से निकाला गया है बाहर, पिक किया है, उसको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया। V8 इंजन के कोड को ब्राउजर के अंदर से निकालो और सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दो। तो V8 इंजन का जो कोड है उसके अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करके हमने उसको नामकरण कर दिया उसका Node.js। तो Node.js को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है? हम लोग क्रोम के ऊपर चलेंगे, Node.js डाउनलोड सर्च करेंगे या फिर इंस्टॉल यहाँ पे सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, गेट Node.js के ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल में मैक OS आपका सिस्टम है तो आप लोग मैक के लिए कर सकते, अगर विंडोज है तो विंडोज के लिए कर सकते, एग्री और डन, ये प्रोसेस रहेगा। तो मैं आ चुका हूँ क्रोम के ऊपर और यहाँ पे सर्च करता हूँ Node.js डाउनलोड, और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है nodejs.org, इसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है आपको 22.21.0।
तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है विंडोज है, और आपका अगर सिस्टम अलग है तो आप लोग अलग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, विंडोज इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो हमारा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा Node.js डाउनलोड होने वाला है और हो भी चुका है बेसिकली। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर डबल टैप करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कहेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस इन योर डिवाइस, यस करेंगे, फिनिश करेंगे। अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या करते, टर्मिनल के ऊपर चलेंगे, टर्मिनल के ऊपर आएंगे और टर्मिनल के अंदर आने के बाद आपको क्या लिखना है, node-v, मतलब एक कमांड चलानी है, ये Node.js का वर्जन बताती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एंटर कर दिया तो इसने मेरे को बता दिया वर्जन 22.21 ये हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा जो Node.js है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुका है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब उसके बाद क्या करना है जनाब, हमको VS कोड के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी index.js और उसको इंटीग्रेटेड टर्मिनल के अंदर खोल लेना है और उसके बाद एक कमांड चलानी node-v, ये वर्जन ऑफ Node.js बता देगा। और उसके बाद एक और कमांड चलानी node-index.js, हमारे कोड को रन कर देगा। तो मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा और जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर में क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम लोग इस फोल्डर को खोलना चाहते हैं VS कोड के अंदर, राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन करना है, ओपन विथ कोड करना है। तो जैसे ओपन विथ कोड कर लिया तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट नाम का जो फोल्डर है यहाँ पे खुल के रेडी हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे जनाब, हमने जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर को खोल लिया VS कोड के अंदर। अब जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाते lecture1.js और इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर दे और फाइल का नाम रखते index.js। तो index.js नाम की फाइल क्रिएट कर ली, Ctrl+V से खिसका दिया और यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। तो मान लेते मैंने कंसोल के अंदर क्या करना है, कंसोल के अंदर लॉग करना है, प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, कंसोल की लॉग वाली कमांड। और यहाँ पे मान लेते मैंने लिख दिया MBS और सेमीकोलन लिख दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं जनाब, हमारा जो index.js है हम लोग इसको टर्मिनल के अंदर खोलेंगे, राइट क्लिक करना है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करना है और यहाँ पे हम लोग बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे node-v और एंटर प्रेस कर दिया तो वर्जन बता दिया Node.js का। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे node-index.js, एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास आउटपुट आ चुका है। मतलब अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो कोड है इसको हम लोग हमारे VS कोड के अंदर इसका आउटपुट देख पाएंगे। तो क्या समझा आपने जनाब, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, हम लोग अब जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर पाएंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। आउटसाइड बोले तो ब्राउजर के अंदर और इनसाइड बोले तो हमारे VS कोड के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, टर्मिनल के अंदर ये आउटपुट देख पाएंगे। तो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है जनाब, जब हम लोग बैकएंड पढ़ेंगे तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग रन कर पा रहे होंगे सर्वर के ऊपर। सर्वर का मतलब होता है इज लाइक अ कंप्यूटर।